बिहार में रात भर का समय है रिजल्ट आने में। लगातार देर रात को तांडव देखने को मिला। एक ट्रक घुसती है जहां पर रितेश पांडे, ज्योति सिंह, तमाम राजद के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। पूरी तरीके से वहां तांडव देखने को मिला। पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। उसके बाद सुबह होता है, महागठबंधन की तरफ से नेताओं की बयानबाजी शुरू होती है। पप्पू यादव बोलते हैं कि जब अपने सम्मान की बात नहीं कर सकते तो जीकर क्या करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी रहे हैं सुनील सिंह, उन्होंने कहा कि नेपाल जैसा माहौल हो जाएगा। बबलू जी हैं, क्या देख रहे हैं लगातार रात को? देखिए, जिस तरह से बिहार चुनाव की नज़र इस समय पूरे देश की है। सिर्फ बिहार में नतीजे आ रहे हैं, लेकिन बिहार के से बाहर यूपी हो मतलब पूरे देश में बिहार चुनाव के नतीजों पर नज़र है। और जिस तरह से एग्जिट पोल में के खेल हुआ, पहले दिन एग्जिट पोल एक तरफा एनडीए को दिया गया, फुल मेजोरिटी दी जा रही थी। उसके बाद फिर से जब आ रहा है तो अब अलग अलग, चाहे सिस्मा इंडिया का हो, फिर न्यूज प्रिंट ने एआई पॉलिटिक्स का हो, बैलेंस करने की कोशिश की गई। तो ये लग रहा है कि बड़ा, और खासकर इस चुनाव में जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार, जिस पर पूरे देश की नज़र थी, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की साख गिरी है तो वो है चुनाव आयोग की, प्रशासन की, और जो है पूरी व्यवस्था की। शुरू से ही लेकर जब एसआईआर की व्यवस्था शुरू हुई तब से शुरू होता है, और उसके बाद जो है फिर वोट डालने तक, जब पहले चरण का मतदान हो या दूसरे चरण का, पहले चरण के मतदान में देखा तमाम बूथों से इस तरह की खबरें आई कि वहां पर लोगों के वोट कटे हैं, जो लोग मौजूद थे उनके वोट कटे। उन्होंने इससे पहले लोकसभा के चुनाव में वोट दिया था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उनका वोट कटा हुआ। वहां से आगे बात बढ़ी तो उसके बाद तमाम जगह पर आपने देखा कि प्रशासन ने जिस तरह से नंगा नाच किया, कहूंगा मैं नंगा नाच, वोटरों को रोकने के लिए वोटरों को रोका गया, नाव को रोका गया। ये पहले चरण में पहले चरण के मतदान में हुआ इस तरह की। ये जो उसके बाद फिर वहां से जब निकलता है तमाम जगह पर, फिर दूसरे चरण का मतदान होता है। दूसरे चरण के मतदान में भी इस तरह की तमाम खबरें आई कि जहां पर चाहे वो पूजा पाल यहाँ उत्तर प्रदेश से जाकर चुनाव, जब आचार संहिता लागू है, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, तो उसके बाद से तमाम जो नेता थे वो जाकर वहां बिहार में समय खत्म, अवधि खत्म होने के बावजूद प्रचार करते रहे, पैसा बांटते रहे। एक भी सिंगल नेता पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से हो। मतलब जो साख गिरी है, जो नंगा नाच हुआ है, मैं कहूंगा उसने पूरी तरह से जो है जो चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती है उसको एकदम सत्य के करीब लाकर खड़ा कर दिया। अब उसके बाद फिर जब चुनाव हो जाता है, मतदान हुआ जहां तक हुआ, उसके बाद से जो देखने को मिल रहा है, तमाम जो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम रखी गई हैं, जिनकी निगरानी होनी चाहिए। कहा जाता है कि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, उनकी निगरानी होनी चाहिए। कोई भी संदिग्ध राष्ट्रपति तक अगर वहां जाता है तो उसकी गाड़ी चेक होनी चाहिए, चाहे जिलाधिकारी जा रहा है, एसडीएम जा रहा है, एसपी जा रहा है, हर किसी को बिना पास के कोई अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर पूरे बिहार से आ रही, तमाम जो स्ट्रांग रूम से, जिस तरह से रात को पूरी तरह से हुआ है, सबसे ज़्यादा अधिक हुआ सासाराम में। रात भर 7 बजे एक ट्रक घुसता है, उसमें जो है तमाम बक्से होते हैं, उस पर वो पूरी रात चला। वहां पर जितने भी चाहे इंडिया गठबंधन के हों, भाजपा का प्रत्याशी छोड़कर, भाजपा और एनडीए का प्रत्याशी छोड़कर तमाम जो, क्यों अगर वहां पर इस तरह के सब प्रत्याशी पहुंच रहे तो भाजपा का और एनडीए का प्रत्याशी अस्वस्थ इतना कैसे है कि पूरी तरह से अस्वस्थ है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। यानी कि जो पूरी मशीनरी है, पूरा जो अमला है, प्रशासनिक अमला है, वो जो है चुनाव आयोग सहित वो जो है कहीं ना कहीं सत्ताधारी, और जो अमित शाह जी जो लखनऊ, सॉरी माफ कीजिएगा, जो पटना में डेरा डाले हुए हैं, जो दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो जाता है, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, बावजूद उसके पटना में है। तमाम इंडिया गठबंधन की तरफ से जो तमाम नेता वो सवाल उठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो साख गिरी है, जो मैं कहूँगा, अब एक सिर्फ सासाराम की बात नहीं है, ये जो है सासाराम हो, रोहतास की खबर है, जिस पर जहाँ पर ज्योति सिंह पहुंची, जहाँ पर जो है जो इंडिया गठबंधन के थे, उसके बाद जो है जनसुराज पार्टी के सब वहाँ प्रत्याशी रात भर पहुंचे, और उन्होंने कहा इस तरह की, बता रहे हैं कि रात को ट्रक का जाना और खाली डब्बे जाना, उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन रात के अंधेरे में ट्रक का स्ट्रांग रूम के अंदर जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। क्यों जा रहा है? और बार बार जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं निगरानी के लिए, सीसीटीवी कैमरों का बंद होना। फिर नालंदा से इसी तरह की खबर आई, हाजीपुर से आई, समस्तीपुर से आई, सासाराम का मैं बता ही रहा हूं, उसके बाद आपको रोहतास की मैं बता ही रहा हूं। इस तरह की जो खबरें आई हैं इस चुनाव में, ये पूरी तरह से जो चुनाव आयोग है उस पर उसने पूरी तरह खड़ा कर दिया है सवाल। और अमित शाह का वहां बैठे रहना, और फिर जो तमाम जो नेताओं का बयान आ रहा है अब आरजेडी की तरफ से, और उसके बाद जो है फिर
पप्पू यादव का आपने जिक्र किया, आरजेडी और तेजस्वी यादव का कहना है कि जब बात स्वाभिमान और सम्मान पर आएगी, अपने वोट पर आएगी, तो हर स्तर तक हम निपटेंगे। मतलब तो 2020 में जिस तरीके से महागठबंधन ने आरोप लगाया कि हमारे साथ बेईमानी हुआ, उसके बाद महागठबंधन शांत बैठ गया, वो देखने को 25 में नहीं मिलेगा। देखिए, ये क्या होना है क्या नहीं होगा वो कल, अभी रात भर का समय है उसके बाद। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा है कि जिसे कहा जाता है कि विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र, लेकिन बिहार में जो तांडव देखा हमने, आपने अपनी आंखों से देखा है, दानापुर में देखा, तमाम जगहों पर इस तरह का आया। लेकिन आपने एक सिंगल एक एफआईआर किसी जो मौजूदा वहां पर सत्तारूढ़ भाई पार्टी वीरेंद्र है, पे हो जाता है FIR। तमाम लोगों पर हुआ, जो विपक्ष के नेता है ज्योति सिंह पर हो गया। लेकिन एक भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि जो सत्ता में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके किसी नेता के यहाँ छापा पड़ा, उसके किसी नेता पर कार्रवाई हुई हो। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, ये बौखलाहट खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा होने वाला है। जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट मीडिया का देखने को मिल रहा है कि वो एक तरफा वहां पर जो है एग्जिट पोल दिखा रहा था। आपने तमाम एग्जिट पोलों को देखा इससे पहले, चाहे 2019, 24, 20 का तमाम एग्जिट पोल धराशायी हुए। अखिलेश यादव ने भी इसकी चर्चा की, कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने देखा था कि 2024 में कितनी सीटें दे रहे थे, 2 सीट, 1 सीट, 3 सीट, इस तरह से इंडिया गठबंधन को यूपी में दे रहे थे। जब नतीजे आए तो उसके अलग आए। तो लेकिन जो बिहार में मैं देख रहा हूं, बिहार में खासकर जो पूरा विपक्ष पे जो एक है, और विपक्ष की तरफ से इस बार पूरी तैयारी है। विपक्ष का कहना है कि इस बार जो है लाठी डंडों, मुकेश सहनी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि लाठी के साथ आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। और उसके बाद फिर जो है जो राहुल, उन्होंने तेजस्वी ने कहा कि काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर दिखेगा नेपाल जैसा जो है हाल। ये जो सुनील जो उनके पार्टी के नेता हैं, वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि काउंटिंग में वोट चोरी रोकेंगे, कुर्बानी देनी पड़ी तो देंगे, लेकिन बेईमानी नहीं होने देंगे। इस कदर आना पड़ रहा है नेताओं को जो है। लेकिन जो सस्पेंस बना है, जो खासकर बिहार चुनाव को लेकर, और जो जिस तरह से तांडव देखने को मिल रहा है प्रशासन की तरफ से, मैं कहता हूं कि अगर निष्पक्ष है चुनाव आयोग, तो भाजपा की तरफ से कोई क्यों आरोप नहीं लगाता है? जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो 20 साल से सत्ता में है, बावजूद उसके अगर कहीं ना कहीं निष्पक्षता पर सवाल उठता है, क्यों विपक्ष के ही लोग, और फिर उसके बाद कहा जाता है कि जब चुनाव आयोग के जो चीफ है ज्ञानेश कुमार आएंगे, कहेंगे कि जो है हम अपने खुद पर गिरेबान में ना झांक कर उंगली ईवीएम पर उठाई जाती है, तो उठेगी। और इस पूरे तंत्र पर उंगली उठी है, जो हमने अपनी आंखों से देखा, और जो अभी तमाम वीडियोज आ रहे हैं। जब अगर कहा गया, जब हर जगह लगाया गया सीसीटीवी कैमरे लगाया, सीसीटीवी से लैस है, तो क्यों सीसीटीवी के आपके बंद हो जा रहे हैं? क्यों लोग वहां पर इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, तमाम जो दबाव बनाया जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये मैं कहूँगा कि लोकतंत्र पे, भारत के जो लोकतंत्र पे, उसकी जो निष्पक्षता है, और जो चुनाव आयोग की, उस पर एक बड़ा धब्बा है ये। मतलब बिहार में फिर से क्रांति होने वाली है, जैसे जेपी के समय हुआ था, कुछ लग रहा, आसार लग रहा है बिहार में ऐसा? देखिए, बिहार में कल आपको देखने को मिलेगा जो कि खासकर जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, जो एक सेटअप तैयार किया जा रहा है फिल्म बनने से पहले, जो होता है ना कि एक सेटअप तैयार किया जाता है, मीडिया वो काम करने का काम करे। पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर किया, उसके बाद वोटरों को रोकने की कोशिश की, उसके बाद जो है तमाम वोट काटे गए। मीडिया की तरफ से तमाम, आपने किसी बड़ी मीडिया पे आपने अभी तक देखा कि जो मैंने अभी गिनाए हैं, सासाराम, उसके बाद जो है आपका नालंदा, रोहतास, किसी मीडिया पे चला ट्रक क्यों जा रही है, क्यों पकड़ी जा रही है? क्या चुनाव आयोग ने आकर सफाई दी? क्यों हो रहा है? ये जो भूमिका तैयार की जा रही है कि कल जो अगर इस तरह का होगा, जो क्लोज फाइट वाली सीटें हैं उनमें, और फिर एक वो बनाने का कि ठीक है, वो तो शुरू से ही एग्जिट पोल दिखा रहा था कि 160 100, यानी कि जो अमित शाह ने कह दिया कि 160 प्लस जीत रहे हैं, तो सब ने, जितने एग्जिट पोल हैं, जितने चैनल हैं, सब में एक होड़ लग गई है कि अब 160 पार कौन दिखाएगा, 160 पार कौन दिखाएगा अमित शाह की नज़रों में। और उसके बाद तो ये बहुत बड़ा जो है होने वाला है। और कल आपको देखने को मिलेगा कि जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर विपक्ष इस बार पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि उसके बाद उनके तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो नेताओं कार्यकर्ताओं से हमारी आपकी बात हो रही थी, तो वो तमाम जो आसपास के वहाँ के भी नेता हैं, बलिया, गाजीपुर, वो कूच चंदौली। कर रहे हैं बिहार, काउंटिंग सेंटरों के बाहर, कह रहे हैं कि लाठी डंडों के साथ खड़े मिलेंगे। ठीक है, तो बिहार पे लगातार नजर बनाए रहेंगे। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।